हेलो बच्चों, हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल। आज से मैं आपके लिए एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। अब ये जो लीनियर इक्वेशन वर्ड है ये आपके लिए बिल्कुल भी नया नहीं है। आप बहुत सालों से लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन आज हम इसको सिस्टमेटिकली समझेंगे कि किस तरह से हमें एक लीनियर इक्वेशन पहचाननी है, उसको सॉल्व करना है। देखिए, सबसे पहले बात आती है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। इसमें कुछ वर्ड्स हैं, जैसे एक वर्ड है लीनियर, एक वर्ड है इक्वेशन और एक है टू वेरिएबल्स। तो वन बाय वन हम इन वर्ड्स को समझेंगे। सबसे पहले बात आती है इक्वेशंस की। इक्वेशंस क्या होती हैं? तो जिनमें इक्वल टू का साइन हो वो इक्वेशंस होती हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स लिखे हैं, कौन किस कैटेगरी में आता है देखते हैं। सबसे पहले ये जो मैंने फर्स्ट टू एग्जांपल लिखे हैं ये इक्वेशंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन मिसिंग है। इसका मतलब ये इक्वेशंस नहीं है। इसमें लेस देन का साइन है, ये इक्वेशन नहीं है। इसमें ना लेस देन कोई भी साइन ही नहीं है, लेकिन हमें उससे कोई मतलब भी नहीं है। हमें इक्वल टू का साइन चाहिए था, जो हमें यहाँ नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब ये भी इक्वेशन नहीं है। तो ये दोनों इक्वेशंस नहीं हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ एग्जाम्पल्स पे। यहाँ पे ये तीनों इक्वेशंस हैं, तीनों में इक्वल का साइन है। पहला एक्सप्रेशन जो है उसमें भी है, दूसरे में भी है और तीसरे में भी है। इसमें इन दोनों में इक्वल टू ज़ीरो है, इसमें इक्वल टू ज़ीरो नहीं है। लेकिन अगर मैं 3x को इस तरफ शिफ्ट कर दूं तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12 इज इक्वल टू ज़ीरो। और ये भी इक्वेशंस की कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि इक्वल का साइन है। ये जो तीनों मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये तीनों भी इक्वल टू ज़ीरो साथ में हैं। इसका मतलब ये तीनों भी क्या हैं? इक्वेशंस हैं। तो इक्वेशंस क्या होती हैं? जिनमें इक्वल टू का साइन है वो इक्वेशंस हैं। अब हम आते हैं कि लीनियर क्या होता है। तो लीनियर होते हैं वो जिन्हें ग्राफ पे या पेपर पे ड्रॉ करने पे एक स्ट्रेट लाइन बन जाए, वो लीनियर इक्वेशंस हैं। कैसे? जैसे मैंने कोई भी एक्सप्रेशन दी, उसके सोल्यूशंस निकाले। तो मान लो मैंने सोल्यूशन 1, सोल्यूशन 2, सोल्यूशन 3 निकाले, और जब मैंने इन्हें ज्वाइन किया तो ये एक ही स्ट्रेट लाइन में मुझे नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन है। पर ये तो तब पता चलेगा जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने से पहले क्या हमें पता चल सकता है कि हमारा जो एक्सप्रेशन है वो लीनियर इक्वेशन की कैटेगरी में है या नहीं? बिल्कुल पता चल सकता है। कैसे? वेरिएबल की पावर देखनी है, वेरिएबल की डिग्री देखनी है। अगर हमारे वेरिएबल की डिग्री 1 या 1 से कम है तो वो लीनियर इक्वेशन की कैटेगरी में आएगा, और अगर 1 से ज़्यादा है तो वो लीनियर इक्वेशन में नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ पे ये तो खैर इक्वेशंस ही नहीं थे, इन एग्जांपल्स पे आते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 है, उसके बाद 1, उसके बाद 0, तो ये लीनियर की कैटेगरी में नहीं आ सकता, क्योंकि 1 के ऊपर पावर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे पावर 3 है, ये भी लीनियर की कैटेगरी में नहीं आ सकता। यहाँ पे भी पूरा सॉल्व होने के बाद अभी भी डिग्री 2 ही है। अगर यहाँ मैं x स्क्वायर लिखती और वो इससे कैंसिल हो जाता तो बात और थी, लेकिन अभी फ़िलहाल ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। इस तरफ जो मैंने सेट ऑफ एग्जाम्पल लिखा है ये तीनों लीनियर इक्वेशंस हैं। क्यों हैं? क्योंकि तीनों में जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है वो 1 है। यहाँ पे 2x माइनस 1, पहले ये जो पहली टर्म है इसकी पावर 1 है, दूसरे की 0 है, मैक्सिमम पावर 1 है, लीनियर इक्वेशन है। सेकंड एग्जांपल में आए, यहाँ पे जो 3 लिखा है इसकी पावर एक तरह से हो गई 0, डिग्री 0 हो गई। x की पावर नज़र नहीं आ रही, 1 हो गई। y की पावर नज़र नहीं आ रही, 1 हो गई। इसका मतलब ये भी लीनियर इक्वेशन की कैटेगरी में आएगा। तीसरा जो आया हमारा, x, y और z तीनों वेरिएबल हैं, तीनों की पावर 1 है। इसका मतलब ये भी लीनियर इक्वेशन है। तो ये तीनों हो गए लीनियर इक्वेशन। अब हम आते हैं, हमारे ये दोनों वर्ड्स का मीनिंग हमने समझ लिया, इक्वेशन और लीनियर। अब आते हैं टू वेरिएबल। तो ध्यान से देखिए, यहाँ जो 3 एग्जाम्पल लिखे हैं इसमें जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, जो हमने अब तक छोटी क्लासेस में सॉल्व किया। इसके सॉल्यूशंस हम कैसे निकालते थे? 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल्स टू हो जाता था 1, तो x इज इक्वल टू हो जाता था 1/2। तो इस तरह आपने 6th में, 7th में, 8th में सॉल्यूशंस निकाले हैं। इन्हें अगर नंबर लाइन पर ड्रॉ करने के लिए कहा जाए तो यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ -1, 1/2 आ जाएगा।
0 और 1 के ठीक बीच में, और इस तरह हम इन्हें लीनियर इक्वेशन को नंबर लाइन पे मार्क करते थे जो 1 वेरिएबल में होती थी। तो ये 1 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशंस हो गई जो हमने छोटी क्लास में करी थी। अब 9th और 10th में जो इक्वेशंस हम करेंगे वो होंगी लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, जैसे कि ये हमें नज़र आ रही है, √2x - 7y इज इक्वल टू -3। क्या किया मैंने, वेरिएबल्स जो है वो एक तरफ कर लिया और कांस्टेंट को दूसरी तरफ कर दिया। पावर जो है इसमें x और y की 1 है, इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल नज़र आ रहे हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। अब ये जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax + by + c इज इक्वल टू 0। कई जगह पे इस तरह से होती है और कई बार हमें ऐसे भी कहा जाता है ax + by इज इक्वल टू c। तो जैसा आपके क्वेश्चन में दिया जाएगा उसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म मानना है। वैसे ये दोनों ही स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर मैंने आपसे कहा कि स्टैंडर्ड फॉर्म है ax + by + c, इस फॉर्म में चलना है हमें और हमें ABC कैलकुलेट करना है। ABC क्या है, जो x का कोफिशिएंट है वो a है, जो y का कोफिशिएंट है वो b है और जो कांस्टेंट टर्म है वो c है। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन की बात करूं तो इसमें से ABC क्या हुए, a x का कोफिशिएंट यानी √2, जो y का कोफिशिएंट है वो है -7 यानी b हो गया, और कांस्टेंट टर्म अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ये वाली होती तब तो c की वैल्यू -3 होती, पर क्योंकि मैंने कहा कि हमें c जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में ही लेना है तो हमारे लिए c की वैल्यू क्या बनेगी, ये 3 इस तरफ आएगा और +3 हो जाएगी। तो इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग ABC हमें पता करने होते हैं। ये हमारे लीनियर इक्वेशन में आएगा, जो कि हमें जिसके कुछ एग्जांपल्स हैं और एक्सरसाइज है वो हम अभी आगे सॉल्व करेंगे। अब हम आते हैं, ये जो तीसरी वाली है ये क्या है, ये है लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। अब 3 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इस रियल लाइफ में हमारी जो लाइफ चलती है वो 3 डायमेंशंस में चलती है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। तो 3D शेप्स जो होते हैं 3D, उसी तरह से 3D लाइंस भी होती हैं। तो 3D लाइन कैसे ड्रॉ की जाती हैं या उनको हमें किस तरह सॉल्व करना है, ये आगे की क्लास की बात है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगी। 11th में जाके आप ये पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल 9th 10th में आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ही करना है, तो हमारा पूरा कॉन्सेंट्रेशन इसी की तरफ रहेगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशंस जो हैं वो 3 वेरिएबल तक जा सकती हैं। 1 वेरिएबल 1 डायमेंशन में चलती हैं, 2 वेरिएबल 2 डायमेंशंस में चलती हैं। 1 डायमेंशन मतलब जैसे एक स्ट्रेट लाइन है इस तरह से, 2 डायमेंशन जैसे ग्राफ शीट होती है हमारी, उसमें एक x एक्सिस होती है, एक y एक्सिस होती है और लाइन हमारी x और y के बीच में कहीं होती है, तो वो 2 डायमेंशनल हो गई। और 3D जिसमें x y z 3 डायमेंशंस होती है और उनके बीच में लाइन ड्रॉ होती है। पर हमें 3D लाइंस में जाने की भी फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। अभी फ़िलहाल हम जो करेंगे वो है हमारी 2D इक्वेशंस, जो कि हमें कैसी दिखेगी, बुक में हमें स्टैंडर्ड फॉर्म ax + by + c इज इक्वल टू 0 ही दी है, तो अभी फ़िलहाल हम उसके सारे क्वेश्चन इसी से सॉल्व करने वाले हैं। तो अब मैं इसके कुछ एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके बताती हूँ। तो अब मैं सॉल्व करने जा रही हूँ आपके लिए एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल 1 क्या कह रहा है कि यहाँ पे कुछ लीनियर इक्वेशंस लिखी हैं, इन्हें हमें स्टैंडर्ड फॉर्म, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म बताई गई है ax + by + c इज इक्वल टू 0। वैसे स्टैंडर्ड फॉर्म ax + by इज इक्वल टू c भी हो सकती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तीनों एक तरफ ही हो। ax + by इज इक्वल टू c, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म पॉसिबल है। तो दोनों ही स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, पर हमें उस फॉर्म में चेंज करने के लिए कहा है, तो इसलिए हम उस फॉर्म में चेंज करेंगे अपने इक्वेशंस को। तो एग्जाम्पल 1 का फर्स्ट पार्ट में कर रही हूँ पहले, क्योंकि वो तीनों को एक तरफ चाह रहे हैं तो मैंने लिखा 2x + 3y, और ये जो 4.37 था इसे हमने शिफ्ट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड की तरफ और हमारे पास आ गया इक्वल टू 0। अब हमें बताना है a क्या है, तो जो x का कोफिशिएंट है वो a है यानी कि 2, जो y का कोफिशिएंट है वो है b यानी कि 3, और जो कांस्टेंट टर्म है अपने साइन के साथ वो कहलाएगी c -4.37, ये हो गया हमारे लिए c। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छे स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं, तो आप ध्यान से करेंगे तो जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे। सेकेंड वाला लिया मैंने x -4 इज इक्वल टू √3y, क्योंकि मुझे सब एक ही तरफ चाहिए तो मैंने कैसे चेंज किया इसको, x -√3y, क्योंकि x के बाद y ठीक रहेगा तो इसलिए मैंने -√3y पहले लिखा। -4 जो वहाँ पहले से था वो थोड़ा साइड में चला गया। और अब अगर हमसे कोई पूछे a क्या है,
तो x का कोफिशिएंट क्या है। तो अगर हमें किसी वेरिएबल के साथ कोई नंबर नज़र नहीं आ रहा तो उसका कोफिशिएंट 1 होता है। ये हम छोटी क्लास से ही पढ़ रहे हैं, तो a इज इक्वल टू 1 हो गया। b जो है वो y का कोफिशिएंट है जो यहाँ -√3 है, और c कांस्टेंट टर्म है जो कि है -4। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट पे उन्होंने कहा है 4 इज इक्वल टू 5x - 3y। अब हम चाहें तो 5x को इधर ले जाके -5x, 3y को इधर ले जाके +3y कर सकते हैं, और नहीं तो बेटर है हम सिर्फ 4 को उधर ले जाएंगे। तो हमारी इक्वेशन कैसी दिखने लगेगी, 5x - 3y -4 इज इक्वल टू 0। और अब हमारे लिए ABC पहचानना है, तो x के साथ 5 है इसलिए वो a है, y के साथ -3 है यानी वो b हो गया, और कांस्टेंट टर्म है हमारी -4। अब हम आते हैं फोर्थ पार्ट पे, जहाँ उन्होंने कहा है 2x इज इक्वल टू y। तो क्या किया मैंने, इसको 2x y को ट्रांसपोज कर दिया लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो 2x - y इज इक्वल टू 0। अब मैंने पूछा a क्या है, तो x के साथ जो कोफिशिएंट है वो a है यानी कि 2, y के साथ जो कोफिशिएंट है, क्योंकि हमें कोई नंबर नज़र नहीं आ रहा इसका मतलब 1 है, लेकिन साइन माइनस का है तो -1 हो गया, और यहाँ कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है इसलिए इसका c कितना हो जाएगा, 0। तो a b c अगर कोई हमसे पूछे तो हमारा आंसर है a है 2, b है -1 और c है 0। तो इस तरह से फर्स्ट एग्जाम्पल हमने किया। हर तरह के क्वेश्चन इसमें आ गए हैं, अब हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम करेंगे सेकेंड एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में क्या कहा गया है कि जो 1 वेरिएबल की इक्वेशन होती है, मैंने अभी आपको बताया था 1 वेरिएबल की इक्वेशन भी 2 वेरिएबल में कन्वर्ट की जा सकती हैं। तो 1 वेरिएबल को हम सिर्फ 1 वेरिएबल ना माने, वो 2 वेरिएबल भी हो सकती हैं। ये चीज़ यहाँ समझाने की कोशिश की है इस एग्जाम्पल में। तो एग्जाम्पल 2 की बात करते हैं। इसमें जो है कहा गया है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब कैसे लिखते हैं देखिए ध्यान से। फर्स्ट एग्जाम्पल है x इज इक्वल टू -5। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसमें a क्या है, तो आंसर है x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है यानी कि 1। तो b क्या है, अब b जो है वो y का कोफिशिएंट होता है, वो नंबर जो y को मल्टीप्लाई कर रहा है। ऐसा कौन सा नंबर है जो किसी को मल्टीप्लाई करें तो उसको गायब ही कर देता है, वो है 0। तो इसका मतलब y का कोफिशिएंट 0 था, 0 से मल्टीप्लाई होने की वजह से 0 × y हमें नज़र नहीं आ रहा। तो ये नंबर्स कैसे लिखे जाते हैं, 1.x कोफिशिएंट को क्लियरली मेंशन करने के लिए डॉट प्रोडक्ट होता है। x का कोफिशिएंट है वो उसके आगे लिख दिया जाएगा। अगर कोई नंबर होता 2 होता तो मैं 2 लिखती, कोई नंबर नज़र नहीं आ रहा 1। क्योंकि y मुझे नज़र नहीं आ रहा है इसलिए मैंने y का कोफिशिएंट क्या यूज़ किया है, 0। और -5 को हम चाहें तो यहाँ भी रख सकते हैं, इक्वल टू -5 ऐसे भी कर सकते हैं, और हम चाहें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.y + 5 इज इक्वल टू 0 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया 2 वेरिएबल में लिखने का तरीका। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें ABC क्या है, तो A है 1, B है 0 और C है 5। तो इस तरह से हम ABC इसके कैलकुलेट कर सकते हैं, पर उन्होंने हमें ABC लिखने को कहा नहीं है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हम ABC लिखें। तो देखते हैं एक और एग्जांपल देखते हैं कैसे लिखना है। y इज इक्वल टू 2। अब की बार हमें x नज़र नहीं आ रहा, तो x का कोफिशिएंट हमें 0 लेना है। y के साथ हमें कोई नंबर नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब उसका कोफिशिएंट हमें लेना है 1, और 2 को मैं इस तरफ शिफ्ट कर रही हूँ -2, तो ये ट्रांसपोज होकर हमारी इक्वेशन अब ये 2 वेरिएबल में नज़र आने लग गई है। 0.x + 1.y - 2 इज इक्वल टू 0। थर्ड वाली लेते हैं। थर्ड वाली में एक बोला गया है 2x इज इक्वल टू 3। कैसे लिखेंगे, बहुत सिंपल, 2.x, y नज़र नहीं आ रहा, 0.y, 3 को इस तरफ ले लिया, -3 इज इक्वल टू 0। मैं इधर नहीं भी लेती तो भी चलता, क्योंकि मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म ये भी होती है, अगर मेंशन ना की जाए तो हम वो फॉर्म भी ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। अब हम आते हैं फोर्थ पे। 5y इज इक्वल टू 2। अब की बार x नज़र नहीं आ रहा, तो 0.x + 5.y - 2 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम अपनी जो 1 वेरिएबल की इक्वेशन है उन्हें भी 2 वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो 1 वेरिएबल की इक्वेशन भी 2 वेरिएबल में है, 2 वाली हैं, सिर्फ 3 वाली जो हैं वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो मेरे हिसाब से काफ़ी सिंपल टॉपिक है, आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। समझ में आ गया है तो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए, कोई प्रॉब्लम है तो भी बताइए। अगर पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया तो लाइक कीजिए, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब सब्सक्राइब कीजिए। हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल।